हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो BA 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका टॉपिक है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक संचार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को राजनीतिक संचार क्या है, उसके कौन कौन से तत्व हैं या उसके कौन से विशेषताएं हैं, उसके अभिकरण कौन कौन से हैं, अभिकरण के साथ साथ स्ट्रक्चर उसका कैसा है, और राजनीतिक संचार की जो है राजनीतिक व्यवस्था में क्या भूमिका है, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है क्या, इस संबंध में बात करेंगे। संचार साधनों के विकास ने मनुष्य को न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक मानव बना दिया है। संचार साधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संचार की संकल्पना का विकास किया गया। आज राजनीतिक संचार पॉलिटिकल साइंस की वह महत्वपूर्ण अवधारणा बन चुकी है जिसके बिना किसी राजनीतिक व्यवस्था के संपूर्ण ताने बाने को समझना कठिन है। व्यक्ति का राजनीतिकरण केवल राजनीतिक संचार की व्यवस्था द्वारा ही किया जा सकता है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। कम्युनिकेशन को समझे बिना हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को नहीं समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन को परिभाषित करने का व्यवस्थित प्रयास सबसे पहले नोबर्ट विनर ने किया था। उनके अनुसार संचार एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक सूचनाओं का आदान प्रदान है। आगे वो कहते हैं कि जीवन में पर्यावरण से जानकारी को ग्रहण करना, उस जानकारी का पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाने में प्रयोग करना और बाहरी पर्यावरणों के साथ प्रभावी ढंग से रहने की प्रक्रिया ही संचार है। The concept of political communication is based on concept of communication. Political communication is difficult to understand without understanding communication. The first attempt to define communication has been made by Norbert Wiener. According to him, communication is the exchange of information from one brain to another. He went on to say to receive information from the environment in life, to use that information in harmony with the environment, and to live effectively with the external environment is communication. The meaning of the term communication used in political science is different from that meaning which is related to communication is the dynamic transmission of demands and rules from one part of the political system to another. It interconnects various parts of the political system. Therefore, the relation of political communication is related to the study of the political system. राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था के एक भाग से दूसरे भाग तक मांगों और नियमों का गत्यात्मक संचरण है। यह राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। इसलिए राजनीतिक संचार का संबंध राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन से ही संबंधित है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के कुछ डिफिनेशंस को जानना भी जरूरी है। जैसे जीन ब्लांडेन ने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बारे में कहा कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज ए डायनामिक मूवमेंट ऑफ डिमांड्स एंड डिसीजंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम टू अनदर, बिकॉज नो ऑपरेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम कैन टेक प्लेस अनलेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम कम्युनिकेट विथ ईच अदर। राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था के एक भाग से दूसरे भाग तक मांगों और निर्णयों का गतिशील आंदोलन है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की कोई भी संक्रिया तब तक नहीं हो सकती जब तक कि व्यवस्था के विभिन्न भाग एक दूसरे से संप्रेषण न कर सके। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है लुसियन पाई की। लुसियन पाई wrote in his book Communication and Political Development, political communication is the fabric of the political system. According to Pai,
Political communication is such a means of mobility and activism in the political system, through which various parts of the political system become interfunctional. राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था का ताना बाना है। पाई की दृष्टि में राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था में गतिशीलता व सक्रियता का ऐसा माध्यम है जिनसे राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न भाग अंतःक्रियाशील बनते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन कार्ल डायस की है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज द इंफॉर्मेशन अक्रॉस द पॉलिटिकल सिस्टम। इन दिस वे political communication in a limited sense is dynamic movement of demands and decisions from one part to another in the political system. राजनीतिक संचार सूचनाओं और जानकारी का राजनीतिक व्यवस्था के आर पार संप्रेषण है। इस प्रकार राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था में मांगों व निर्णयों का एक भाग से दूसरे भाग में गत्यात्मक संचलन है। अब हम बात करेंगे संचार प्रक्रिया और उसके तत्व के बारे में। कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इट्स एलिमेंट। संचार प्रक्रिया में साधारणतः 5 तत्व होते हैं। फर्स्ट इज सोर्स, सेकेंड मैसेज, थर्ड रूट, फोर्थ लिसनर और व्यूअर एंड फिफ्थ इज रिस्पॉन्स। स्रोत, संदेश, मार्ग, श्रोता या दर्शक एंड लास्ट जो है वो है प्रतिक्रिया। स्रोत से मतलब है संदेश या सूचना का स्रोत। स्वयं संदेश जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है। तीसरी प्रमुख वस्तु उस मार्ग की जानकारी करना है जिसमें से होकर संदेश स्रोत से सूचना प्राप्त करने वालों के पास पहुंचता है। सूचना पाने वालों जिन्हें श्रोता या दर्शक कहा गया है वो भी एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि इनके अभाव में संदेश का प्रसारण नहीं हो सकता। अंत में प्रतिक्रिया की बात कही गई है, रिस्पॉन्स की। प्रतिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे स्रोत एवं श्रोताओं की स्थिति संदेश के प्रति श्रोताओं द्वारा स्रोत को दी गई प्रतिक्रिया के स्वरूप में बदल जाती है। इसे समझने के लिए किसी राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने वाले किसी प्रत्याशी को ले सकते हैं। प्रत्याशी जो है क्या है, वो अपने आप में स्रोत है। उसका संदेश है, उसकी नीतियां, उसका मार्ग है टेलीविजन, रेडियो व प्रत्यक्ष संपर्क। और उसके श्रोता या दर्शक कौन लोग हैं? वे लोग हैं जो उसकी नीतियों को सुनते या देखते हैं। और प्रतिक्रिया क्या है? प्रत्याशी के प्रस्तावों को श्रोताओं या दर्शकों द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति। दूसरे शब्दों में राजनीतिक संचार का मतलब 4 तत्वों से लिया जाता है। इन अदर वर्ड्स पॉलिटिकल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द 4 एलिमेंट। फर्स्ट इज थॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति का विचार भाग। इसके अंतर्गत राजनीति के विचारों, सिद्धांतों, आदर्शों, लक्ष्यों, नीतियों, योजनाओं इत्यादि के संचार का बोध होता है। जैसे जब रक्षा मंत्री प्रतिरक्षा के लक्ष्यों के संबंध में विचार प्रकट करते हैं तब वह राजनीति के विचार भाग का संचार करते हैं। नेक्स्ट है द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्यवहारिक भाग। व्यवहारिक भाग के अंतर्गत विभिन्न विषयों का समावेश होता है। इसका आशय है किसी कार्य को किस प्रकार संपन्न किया जाए। नेक्स्ट है ग्रीवेंस रेजोल्यूशन पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का शिकायत समाधान भाग। इसके अंतर्गत विभिन्न शिकायत के समाधान या लोगों की मांग के अनुसार नीतियों एवं कार्यों में परिवर्तन का बोध है। जैसे जब शहर के लोग अपने शहर की विकास योजनाओं की त्रुटियों पर विचार करते हैं तब वे राजनीति के शिकायत समाधान भाग का संचार करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है एडिटिंग पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स,
राजनीति का निर्णायक कार्य संपादन भाग। इसमें उन विषयों में संचार का बोध होता है जो राजनीति की मूल नीतियों के कुशल संपादन में सहायक है। जैसे जब मुख्यमंत्री आम जनता से आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से सहयोग की बात करते हैं, तब वे राजनीति के निर्णायक कार्य संपादन भाग का संचार करते हैं। अब हम राजनीतिक संचार के अभिकरण एवं संरचना की बात करेंगे। एजेंसीज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने से यह तथ्य सामने आता है कि प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार के कुछ औपचारिक एवं अनौपचारिक संरचनाएं या अभिकरण हैं जो राजनीतिक संचार का कार्य करती हैं। औपचारिक संरचनाओं में क्या क्या आते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, हित समूह आदि आते हैं। जबकि अनौपचारिक संरचनाओं में परिवार, रक्त संबंध, वंश परंपराएं, निकटस्थ समूह, पड़ोसी समुदाय, ग्राम, जातीय एवं भाषाई समूह आदि। लेकिन इनके साथ साथ प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में जनसंपर्क के साधन भी हैं जो उपरोक्त संरचनाओं को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। आमंड तथा पावेल ने इन संरचनाओं को 5 भागों में बांटा है। उनके अनुसार राजनीतिक संचार की प्रमुख संरचनाएं हैं। Studying various political systems reveals the fact that each country's political system has some formal and informal structures or agencies of political communication that perform the functions of political communication. Formal structures include the legislature, executive, judiciary, political parties, and interest groups, while informal structures include family, blood relations, lineage traditions, proximate groups, neighbors, communities, villages, ethnic and linguistic groups. But along with these, there are also means of public relations in every political system which gives practical form to the above structure. Almond and Powell have divided these structures into 5 parts. According to him, the major structures of political communication are political input structures, political output structures, traditional social institutions, mass media, informate and direct personal relations. तो इसमें सबसे पहले हम पॉलिटिकल इनपुट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। राजनीतिक निवेशों की संरचनाएं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में निवेश प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ संरचनाएं होती हैं जो मांगों और समर्थनों के रूप में निवेशों की राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करती हैं। ये संरचनाएं प्रत्येक लोकतांत्रिक देशों में इनका प्रभाव अधिक रहता है। राजनीतिक दल, हित समूह तथा दबाव समूह ऐसी औपचारिक संरचनाएं हैं जो जनता की मांगों को राजनीतिक नेताओं तक पहुंचाते हैं। बलों व समूहों तक जनता की पहुंच होने के कारण ये मांगें आसानी से राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के कारण ये समूह राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने व्यक्तिगत संपर्कों के कारण अपना यह कार्य आसानी से कर लेते हैं। इसी कारण हित समूहों की निवेश प्रक्रिया के वाहक इनको कहा जाता है। जिस तरह निवेश संरचनाएं जनता की मांगें राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचाती हैं, उसी तरह वे सरकार की बातें भी जनता तक पहुंचाती हैं। अब राजनीतिक निवेशों की संरचनाएं राजनीतिक संचार के जो कि महत्वपूर्ण अभिकरण है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल आउटपुट स्ट्रक्चर्स, राजनीतिक निर्गतों की संरचनाएं। जिस तरह निवेशों की संरचनाएं होती हैं, उसी तरह प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में निर्गतों की भी औपचारिक राजनीतिक संरचनाएं होती हैं।
इन संरचनाओं में सरकारी व प्रशासकीय मशीनरी आती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा नौकरशाही ऐसी संरचनाएं हैं। इनका राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हाथ होता है। सूचनाओं को राजनीतिक व्यवस्था के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं के कारण राजनीतिक व्यवस्था गतिशील बनी रहती है और संपूर्ण शासन तंत्र एक ढांचे में बंधा रहता है। ये संस्थाएं जनता व नेताओं को जोड़ती हैं और जनता को राजनीतिक व्यवस्था के घेरे में जानकारी देती हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस, परंपरागत सामाजिक संरचनाएं। इन संरचनाओं के अंतर्गत परिवार, जाति, मत, रक्त संबंध, वंश परंपराएं, पड़ोसी समुदाय, गांव आदि आते हैं। इन सामाजिक व आर्थिक संस्थाओं का भी राजनीतिक संचार में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कबीलों तथा जनजातियों के सरदार अपने विशेष प्रभाव के कारण अपने समाज पर राजनीतिक प्रभाव डालने में सफल रहते हैं। राजनीतिक समाज की समस्त जानकारी रखने वाले व उसका प्रवाह करने वाले यही एकमात्र आधार होते हैं। आजकल धार्मिक नेताओं द्वारा भी राजनीतिक प्रश्नों तथा विवादों की व्याख्या की जाने लगी है। नेक्स्ट है मास मीडिया, जनसंचार के साधन। इन्हें जनसंपर्क के साधन इसलिए कहा जाता है कि इसमें पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पुस्तकें, इंटरनेट आदि व्यवस्थाएं शामिल हैं। इन साधनों का प्रयोग सभी राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा निवेश व निर्गत राजनीतिक संरचनाएं खुलकर करती हैं। लोकतंत्रीय देशों में इन साधनों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखकर संप्रेषण कार्य कराया जाता है, जबकि सर्वाधिकारवादी देशों में ये सरकारी नियंत्रण में रहकर ही संचार कार्य करती हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मेट एंड डायरेक्ट पर्सनल रिलेशन, इनफॉर्मल एंड डायरेक्ट पर्सनल रिलेशंस, अनौपचारिक व प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध। राजनीतिक संचार की प्रक्रिया में व्यक्ति का व्यक्ति से अनौपचारिक व प्रत्यक्ष संपर्क भी राजनीतिक संचार का अभिकरण है। यह अभिकरण प्रत्येक प्रकार के नियंत्रण से मुक्त रहता है। राजनीतिक संचार के जनसंचार के अभिकरण भी इतने प्रभावशाली नहीं रहते जितना कि यह अभिकरण। राजनीतिक घटनाओं की जानकारी रखने वाले व्यक्ति राजनीतिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति अवश्य ही राजनीतिक बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। राजनीतिक घटनाओं की जानकारी रखने वाले व्यक्ति कभी कभार राजनीतिक नेतृत्व को भी प्राप्त कर लेते हैं। उस स्थिति में उनकी राजनीतिक संचार के अभिकरण के रूप में भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीतिक संचार को गति देने वाली अनेक सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं या अभिकरण है। अब अंत में हम बात करेंगे रोल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार की भूमिका। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कैन हैव ए रोल इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम। First is political communication accelerates the process of political socialization. प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार की भूमिका होती है। पहला उसमें है राजनीतिक संचार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। सेकेंड इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्रिएट्स हेल्दी पब्लिक ओपिनियन फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स स्ट्रक्चर्स। राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था व उसकी संरचनाओं के लिए स्वस्थ जनमत का निर्माण करता है। थर्ड इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक्सीलरेट्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक संचार राजनीतिक विकास को गति देता है। फोर्थ इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन रेजेस द लेवल ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस इन द पब्लिक। राजनीतिक संचार जनता में राजनीतिक चेतना व जागरूकता का स्तर ऊंचा करता है। नेक्स्ट इज एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आल्सो पे एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।
राजनीतिक संचार के अभिकरण औद्योगिक विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्रिएट्स ए स्पेशल एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था के लिए विशेष व अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इंक्रीजेस द कंट्रीज रिस्पेक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल एंड इनहेंसेस इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। राजनीतिक संचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में वृद्धि करता है। थैंक यू।